हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल गुरुजी में। आज ये तीसरा क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट। यदि इससे पहले का वीडियो कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन चैप्टर यदि आप लोग नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो ये बिहार स्टेट री एग्जाम के लिए स्पेशल बैच टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें आप लोग को कॉमन 50 नंबर का जो है तैयारी करा जा रहा है, जिसमें मैथ और रीजनिंग आपको 28 से 30 नंबर का पूछा जाता है। उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर करेंगे श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट। यदि आप लोग स्टेट री एग्जाम बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर 8271447375 इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़िए और वहां और अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाता हूँ उसका और भी ज़्यादा क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाता है, जहाँ पे सभी लोग रिवीजन अच्छा से कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्रृंखला परीक्षण होता क्या है। श्रृंखला जैसे कि पता चलता है, श्रृंखला यानी उसका एक रूल है, रेगुलेशन से यदि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आता है तो यह एक क्या है, सीरीज में काम चल रहा है। इसका मतलब है या तो आगे से चल सकते हैं या पीछे से चल सकते हैं। ये आपको डिजिट और अल्फाबेटिकल एबीसी में भी आ सकता है, या फिर दोनों मिक्स करके भी दिया जा सकता है। तो इसी पे सारा ये चैप्टर है, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। 2019 में इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ये कोडिंग डिकोडिंग के बाद सबसे जरूरी चैप्टर है और सबसे अच्छा चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। यदि आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं पाना तो कॉमन 50 नंबर पे आप लोग का फोकस होना चाहिए। यदि इससे आप लोग 35 से 40 भी ला लेते हैं तो आगे आप अपना विषय में भी 40 से 50 नंबर आराम से ला सकते हैं। यदि आप 89 पार कर रहे हैं, इससे है आप बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये स्टेट एग्जाम 2019 का प्रश्न पत्र है। आइए इसमें मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए, कहता है श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक ये 15 नंबर देखिए, कहता है लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। दो और भी 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात चयन करें। तो इस टाइप से 4 से 5, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसीलिए यह चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं बताऊंगा जितना भी टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा टाइप बताएंगे। और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जहां पे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको सारे टाइप क्वेश्चन बता दूंगा। बस इस चैनल पे और अभी टारगेट बैच चल रहा है, तो इसलिए एक ही वीडियो में आपको जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है सारा टाइप का क्वेश्चन बताता हूं। और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस सीरीज का हम लोग करते हैं क्वेश्चन टाइप 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में पहचान चिन्ह वाट के स्थान पर नीचे दिए गए 5 विकल्पों में से कौन सा अंक आएगी। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग देखे हैं क्या है, 2 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या है, 11 है, 11 के बाद 16 है, 16 के बाद 22 है। तो इसमें सबसे पहले हम पहले से रिलेशन देखेंगे, फिर दूसरे का तीसरे से देखेंगे। यदि पहले से दूसरा का रिलेशन जो है वही दूसरा से तीसरा का अगर नहीं मिल रहा है तो पहले से तीसरा का निकालेंगे और फिर तीसरा से 5वां का निकालेंगे।
इस तरह से पहले हमको देखना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो कहीं से किसी का रिलेशन निकाल लेंगे। तो आइए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा बट पूरा अच्छा से सीखना है। सबसे पहले देखिए 2 से 4 का अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं, इसमें कितना इंक्रीज कर रहा है, +2 का इंक्रीज कर रहा है, और 4 से 7 में +3 का इंक्रीज कर रहा है। जब यहाँ देख रहे हैं 2 से 3 आ रहा है, यानी एक सीरीज में जुड़ रहा है, तो तभी इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसका 7 से 11 में +4 हो रहा है, फिर 11 से 16 में +5 हो रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं, यह एक सीरीज में बढ़ रहा है, और चैप्टर का नाम ही है सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो हम लोग सीरीज बढ़ रहे हैं ये सही है। उसके बाद जब 16 से 22 पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो यह +6 हो रहा है। तो इसी को हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। 6 के बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसी संख्या होगी जिसको 22 में 7 को ऐड करेंगे तो वो संख्या हो जाए। तो यहाँ पे 22 + 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 5। श्रृंखला परीक्षण का तरीका यही है, आप एक के बाद एक पहले करके देख लीजिए। यदि एक श्रृंखला में मिल रहा है तो ही आगे बढ़िए, अन्यथा आप दूसरा तरीका ट्राई करिए। इसमें कभी कभी क्या होगा, आपको एट ए टाइम दिमाग में नहीं आएगा जो क्या करे नहीं करे, तो उस टाइम में आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे क्वेश्चन बढ़ जाइए, फिर लास्ट टाइम में इस पे आप लोग आइएगा। तो ये आइए, ये अलग एक टाइप था। अब अगले क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। 25 के बाद यहाँ पे ये वाट का साइन जो दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग यहाँ से फिर क्या देखेंगे, पहले 11 से 13 का रिलेशन देखेंगे, फिर 13 से 17 का, और 17 से 19 का। तो इस तरह से करेंगे। यह आपको क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन 2 भी है, तो आप लोग इसे करके और क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, जैसे 11 से 13 पे जाएंगे, 11 से 13 पे तो 2 ऐड करेंगे, 13 से 17 पे आएंगे तो 4 ऐड करेंगे। तो इसी तरह से आगे करके देखना है और क्या होता है। यदि वैसे नहीं होगा तो 11 से 17 को देखिए, 17 से 23 को देखिए, फिर 13 से 19 पे देखिए, और 19 से 25 पे, ऐसे करके आप लोग देखिए इसका आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर 29 होगा, और आप लोग इसको निकाल के चेक कर सकते हैं और रिप्लाई भी फिर से कर सकते हैं यदि आप खुद से बना पाते हैं तो। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये अलग टाइप का है, इसको टाइप 2 या टाइप 3 भी बोल सकते हैं। तो आइए इसमें देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में कौन सी अंक गलत है। इससे पहले क्या था, इससे पहले था एक सीरीज दिया हुआ था और आगे का एक क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ गलत हो गया है, फॉल्ट हो गया है, तो इसको हमें चेक करना है, जो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहां पे ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8 और 14 के साथ रिलेशन क्या है, उसके बाद फिर 26 से रिलेशन क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा ये 2 का क्यूब है, ठीक है। फिर 14 के पास आइएगा तो यहाँ पे ये 3 का क्यूब नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 18 और 14 में। इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अगर इससे 2 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 14। फिर 14 को 26 से करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 दूनी 28। फिर इससे जब 2 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर 26 है, 26 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52। अब 26 दूनी 52, 52 में से 2 करेंगे कितना होना चाहिए, ये 50 होना चाहिए, ठीक है। फिर यदि अब देखिए, यदि 8 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 में से फिर 2 हमको माइनस करना चाहिए, यानी 96 होना चाहिए अगर ये 48 सही है।
इसका मतलब है क्या, आपको यही मिस्टेक है। यदि 50 लेते हैं तो 52 या 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 98 हो जाएगा। फिर जब 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 196, इससे फिर जब 2 माइनस करेंगे तो 194 हो जाएगा। फिर जब आगे भी करिएगा तो ये आगे कंटिन्यू होते रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे बीच में ही 48 ऐसा है एक अंक, एक संख्या जो कि मिस है। यहाँ पर आपका ये जो ये श्रृंखला का नियम है वह फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये 48, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ये 4 नंबर आंसर होगा। आपको इसी टाइप से सीरीज में दे दिया जाता है और पूछता है जो इसमें से कौन सी संख्या या अंक गलत है उसको हमको देखना है। तो ये आपका श्रृंखला परीक्षण के तहत जो नहीं होगा, इसका मतलब वो संख्या नहीं होगी। जैसे इसमें 48। अब अगला टाइप क्वेश्चन देखिए क्या होता है। देखिए अभी तक तो अंक में दिया गया था, अब चिन्ह में दिया गया है, इंग्लिश के अल्फाबेट अक्षर में दिया गया है। तो कहता है निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर आएगी। क्या है, Y है, V है, S है, P, M, J और कहता फिर आगे कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ देखिए ये Y से कितना माइनस हो रहा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। भी कितना होता है, T20, आपको लोग पता है T20। यदि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं इसको अल्फाबेटिकल कैसे हम लोग किए थे कोडिंग डिकोडिंग। तो ये अल्फाबेट में 1 से लेके 26 में भी का कितना पोजीशन होता है, तो T20। यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो T से 20 कर लीजिए। 21 कितना हो जाएगा यू का और 22 भी का हो जाएगा। इसका मतलब ये कि कितना है 22 है। Y कितना है 25 है। S कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। O कितना हो जाएगा, सॉरी P कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 25 में से जब 3 माइनस करेंगे तो यह 22 हो जाएगा। फिर 22 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर 19 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। M का कितना होता है 13 होता है। J का कितना होता है 10 होता है। तो इसी हिसाब से आगे क्या होगा, तो सभी में क्या देख रहे हैं 3 माइनस होते जा रहा है। ठीक है, जब 19 में से 3 गया 16, 16 में से 3 गया तो 13, 13 में से 3 गया 10, 10 में से 3 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा G हो जाएगा। G H कितना होता है 8 होता है। आप लोग बताए थे H 8, तो वो क्या होगा H से 1 कम है, इसका मतलब है G हो जाएगा। G 7 होता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेटिकल ए से जेड तक जो है 26 लेटर वो आपको याद रहेगा, तो आपको बनाने में आसानी होगी। या फिर आपको एग्जाम टाइम में याद नहीं रहे तो आप 1 से लेके जेड तक लिख लीजिए और उसको अल्फाबेटिकल एक का 1, बी का 2 इस टाइप से आप लोग लिख करके भी रख सकते हैं। लेकिन उम्मीद करिए और जरा प्रयास करिए जो आप लोग को डायरेक्ट याद ही हो जाए। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगी। यहाँ पे जो है 2 वाट दिया है, तो इससे घबराना नहीं है, हमको रिलेशन खोजना है। यदि रिलेशन मिल गया तो ये दोनों वाट भी पता चल जाएगा। तो क्या रिलेशन होगा, सबसे पहले ये देखिए। हम लोग देख क्या रहे हैं, क्या सब है, ए है, जेड है, एक्स है, बी है, भी है, टी है, सी है, आर है। यदि आप लोग को अल्फाबेटिकल याद होगा, अपोजिट याद होगा, ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आइए यहां से हम लोग देखते हैं, ए 2 लेटर के बाद क्या है, बी है, बी के 2 के बाद क्या है, सी, सी के 2 के बाद क्या होना चाहिए, डी। तो यहां क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए एक्स, या तो जेड का साथ आप भी का देख सकते हैं या एक्स के साथ निकाल सकते हैं। यदि जेड के साथ निकालते हैं तो भी कितना हो जाएगा 22 और जेड कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये 22 ये
6 हो गया। आर कितना होता है 18 होता है। तो उसके क्या हो जाएगा, देखिए 2 के बाद होना चाहिए, तो यहाँ 2 के बाद, यहाँ हमको इससे आगे पूछा नहीं है, इसीलिए इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, एक्स का टी से रिलेशन निकालेंगे। एक्स का टी से रिलेशन निकालेंगे, या क्या हो जाएगा, एक्स टी कितना होता है 20, एक्स का कितना हो जाएगा 20, एक्स वाई जेड 24, 25 और 26, यानी कि यहाँ पे 24 हो जाएगा। सी कितना होता है, एक्स का सी होगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपको एक लेटर के बाद है, सॉरी 2 के बाद होगा टी के 2 के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यानी कि ओ के बाद पी होगा। तो पी क्या होगा, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक में है पी और डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इसका पी और 4 का डी होता है। तो आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या देखें हम लोग, एक सीरीज में दिया हुआ है, इसके साथ 3 सीरीज जुड़ा हुआ है, तो हमको एक एक करके देखना है पहले जो किससे किसका रिलेशन बन रहा है। जैसे देखिए ए से बी का रिलेशन बन रहा था, बी के बाद सी है, फिर 2 लेटर के बाद क्या होगा डी होगा। उसी तरह देख रहे हैं फिर उल्टा से है, पीछे से जेड के साथ बी का रिलेशन बन रहा है, बी के साथ आर का रिलेशन बन रहा है, फिर लेकिन आर से आगे का हमको पूछा नहीं गया है, यानी सिर्फ 2 ही लेटर पूछा गया है। तो हम लोग फिर निकालेंगे एक्स से क्या निकालेंगे, एक्स से टी का रिलेशन निकला, टी से आगे का रिलेशन निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक फटाफट अवश्य करें। आइए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको सिर्फ प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं किस टाइप से बनता है। यदि आपको अधिक प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां जुड़िए और अधिक से अधिक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है और प्रैक्टिस करिए और उसका लाभ लीजिए। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 2 अक्षर का समूह लिया गया है, तो कहता है इसके बाद ये वाट का स्थान जो है यहाँ पे कौन सा समूह आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेशन ए है, ए के बाद बी के बाद क्या है सी, इसका मतलब है सी के बाद क्या आएगा डी आएगा। और एक चीज आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखे हैं तो वो देख ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग। उसी से रिलेटेड ये देखिए आपको ये श्रृंखला जो है सीरीज टेस्ट, ये बहुत ही जबरदस्त उसी से रिलेटेड है। यदि आपको याद हो एक अपोजिट क्या होता है अल्फाबेटिकल में, एक अपोजिट जेड होता है, बी है, बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का ज्यादा मिल रहा है। तो इसी तरह डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू हो जाएगा। डाउन हम बताए थे एक ट्रिक आप लोग को, डी का डी डब्ल्यू डाउन, तो ये कितना हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए और किस तरीका से बनता है ये देखिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। मैं आप लोग फिर से बताता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर यदि होगा तो आप लोग का 50% रीजनिंग का सॉल्व होगा। तो ये देखिए फिर से देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या किए हैं, रिलेशन क्या देख रहे हैं, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद क्या होगा डेफिनेटली डी होगा, क्योंकि सीरीज में है तो डी होगा। तो डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा आपको 3 नंबर आंसर। आइए अब फिर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है DEFHIJMNO, ठीक है, आगे क्या होगा। तो यहां देखिए क्या हो रहा है DEF, एफ के बाद G और H, यानी एक सिर्फ G गैप है, एक लेटर बीच से गैप है। उसके बाद G के बाद HIJ, J आ ही रहा है, K और L 2 ठो गैप है, इसका मतलब है LMNO, इसका मतलब फिर 3 लेटर गैप करेंगे, क्योंकि एक सीरीज से बढ़ रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, फिर 3 करेंगे, ठीक है। 3 नहीं होगा तो फिर देखेंगे 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग 3 करके देखते हैं, पहला में 1 किए, दूसरा में 2 किए, अब क्या होगा M,
ओ हो गया, उसके बाद पी क्यू आर, ये 3 लेटर होगा। उसके बाद क्या होगा, आर के बाद, जैसे एल के बाद एम आ रहा है तो आर के बाद क्या होता है, एस टी यू, ये आपका होगा। तो जैसे कि सीरीज चैप्टर का नाम है, उसी सीरीज में हम लोग को आगे बढ़ना है और इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो घबराना नहीं है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। उतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आप लोग से पूछा जाता है इस सब से, तो इसीलिए बट आपको ये जो है ना अल्फाबेटिकल ये याद होना ही चाहिए। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है उसी बेस पे। आइए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर अंक विकल्प आएगा। अब देखिए इसमें क्या किया है, अंक और अक्षर दोनों को एक साथ ले आया है ना। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, 3 है। पहले अक्षर देखते हैं हम लोग क्या क्या है। अंक में क्या क्या है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है। ये कितना इंक्रीज कर रहा है, 3 + 2 को इंक्रीज कर रहा है, फिर 3 इंक्रीज कर रहा है, फिर 4 इंक्रीज कर रहा है। अब कितना करेगा, अब 5 इंक्रीज करेगा। तो 12 में जब 5 ऐड करेंगे तो 17 होगा, ये तो श्योर है। तो 17 होगा तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। देखिए इसमें भी है, 1 में, 2 में और 4 में है। इसका मतलब है 3 नहीं होगा। अब देखिए पी के बाद क्या होता है, क्यू के बाद आर, यानी एक लेटर के बाद आपको आ रहा है आर के बाद फिर एक लेटर गैप हो जाता है, आर के बाद एस के बाद टी, फिर एक लेटर बीच में गैप हो रहा है, आर के और टी के बीच में एक लेटर गैप है, और टी और भी के बीच में एक लेटर गैप है, कौन सा, तो यू। तो इसका मतलब है यू के बाद जो है एक वर्ड छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यू के बाद क्या होगा, डब्लू और एक्स, यानी डब्लू नहीं लेना है, इसका मतलब एक्स को लेना है। तो एक्स में होगा, देखिए 1 2 3, 4 नहीं होगा तो ये 4 को भी काट दीजिए। अब होगा क्या, 1 और 2 में इसको एक होगा। इसको हम लोग फिर कैसे करेंगे, देखिए सी के बाद डी ई एफ, 2 लेटर गैप है बीच में, एफ के बाद जी एच, 2 लेटर गैप है, एफ के बाद जी और एच, 2 लेटर गैप है, आई के बाद 2 लेटर गैप है, जे और के के बाद क्या होता है, एल आता है। इसका मतलब एल के बाद भी 2 लेटर हम लोग को गैप करना है। एल के बाद क्या गैप करेंगे, एम और एन, 2 लेटर गैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ होगा। तो ओ होगा तो ये किस में है, आपको 1 और 2 में देखना है, तो ये आपका 1 आंसर होगा। सीरीज है, आप लोग को एक एक सीरीज मिलाना पड़ेगा और एक एक करके आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो एक ही बार में, जब आप लोग प्रैक्टिस करने लगिएगा तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले ही चेंज कर सकते थे, ठीक ना, आप आगे से करें, पीछे से करें, किसी भी साइड से आप लोग उठा के चेंज कर सकते थे। तो आप लोग उतना प्रैक्टिस करिए जितना में आप लोग का काम हो जाए और कम समय में अधिक से अधिक लाभ मिले, वो काम अभी करना है। इसीलिए जितना मैं बता रहा हूँ उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूँ उससे भी आप लोग जुड़ करके वहां से अधिक प्रैक्टिस करके आप लोग फायदा लाभ ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर अंक विकल्प आएगा। तो यहाँ पे फिर देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे एम का 13 के बाद 2 वर्ड है, प्रश्न चिन्ह 2 ठो है। इसका मतलब एक ग्रुप में दिया हुआ है। देखिए E5 G7, फिर आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। यदि कोडिंग डिकोडिंग आप लोग नहीं देखे हैं तो करिए और अल्फाबेटिकल याद रखिए, ये बहुत काम आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। E का 5 है, G का 7 है, I का 9 है, K का 11 है, M का 13 है। अल्फाबेटिकल जैसे जैसे है उसी तरह से बैठा हुआ है। यानी 5 का स्थान पे E आता है, 7 के स्थान पे G आता है, 9 के स्थान पे I आता है, 11 के स्थान पे K आता है, 13 के स्थान पे M आता है। तो हम लोग देखना क्या है, कितना का गैप लिया है, ये चीज देखिए। 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, 7 और 9 के बीच में 2 का गैप है, 11 और 9 के बीच में 2 का गैप है, 11 और 13 के बीच में 2 का गैप है, यानी 13 के बाद भी 2 गैप होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम 2 लोग ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 15। 15 कितना होता, किसका होता है, 15 होता है आपको इसका O का, 15 हो जाएगा O का।
ओ का 15 है। उसके बाद फिर 15 में फिर हम लोग 2 ऐड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 17। 17 होगा तो 17 किसका होता है, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, तो क्यू का आ जाएगा। क्यू का आएगा, यहाँ पे आप लोग देखिए क्यू का 17 होगा, ये 4 नंबर आंसर। ठीक है, ओ का 15, क्यू का 17। ठीक है, इसी तरह से अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा टफ भी पड़ता है, और यदि एक बार अटेम्प्ट में बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये बार बार दिक्कत करती है। तो इसमें क्या है आइए देखते हैं। कहता है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए। यह एक ग्रुप दिया रहता है, ठीक है, एक श्रृंखला अक्षर दिया रहता है, इसमें से कुछ कुछ अक्षर गैप कर दिया जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन में बना होगा इसी को उठा उठा के इस पे रखना है और देखना है कि यह एक सीरीज में बन जाए। इसका यही कॉन्सेप्ट है और कोई खास इसमें नहीं है। बट होता है कभी कभी क्या दिक्कत होने लगती है, जो माइंड डाइवर्ट होने के कारण भी, और क्वेश्चन के प्रेशर में भी ये एक बार में नहीं बन पाता है। तो इसके लिए बेहतर है एक एक ऑप्शन को आप उठाइए और पहले छोटा छोटा करके लिख दीजिए, और जो बनता है इसको बना लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या ए है, ए के बाद फिर गैप है, फिर 2 ठो बी देख रहे हैं, फिर सी है, उसके बाद फिर एक गैप है, फिर डबल ए है। तो इसमें हम लोग एक कॉमन क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जो किसी भी लेटर को 2 बार रिपीट किया गया है, जैसे कि ए है। चलिए पहले हम लोग एक बार रिपीट करके देखते हैं 2 लेटर आता है या नहीं आता है। जैसे ए है, ए के साथ फिर ए ले लेते हैं, 2 ठो बी है, सी है, फिर डबल सी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डबल ए है, फिर हमको इसको बी करके देखते हैं, डबल बी हो गया, डबल सी। इसका क्या मतलब है, डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, इस टाइप से ये आपका सीरीज पूरा हो जाता है। तो इसमें क्या क्या आया है, पहले ए आया है, फिर सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया। तो चेक करना है ऑप्शन में कौन ऐसा सीरीज में आया हुआ है। तो ये पहला ए है, दूसरा सी है, तीसरा बी है और चौथा सी ए है। तो ये आपका 4 नंबर आंसर होगा। तो अब आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए होमवर्क भी रहेगा, आप लोग इसको बना के लाइएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन पर्सनल भी पूछ सकते हैं, और इसी से नहीं है, यदि आप मैथ रीजनिंग में कहीं भी आपको किसी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनल भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज करके। तो आइए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कहीं न कहीं फिर देख रहे हैं यार ट्रिपल आ रहा है, ट्रिपल ए इधर है, ट्रिपल ए इधर है, बीच बीच में डबल बी है, डबल ए है, डबल बी है। तो इस तरीका से दिया जाता है क्वेश्चन। ये आपको कुछ आगे पीछे भी करके देता है। इसको यदि आपको नहीं बनता है तो एक एक ऑप्शन को यहाँ पे पुट करते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।